हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ाने वाले हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट। ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि बेस्ड है पार्लियामेंट पे। और यहाँ पार्लियामेंट में कौन बैठता है? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, जिनको हम लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा हुआ है। और वहाँ वो बैठकर हमारे बेसिस पे देश के लिए फैसले करते हैं, जैसे कि पॉलिसीज, लॉज, रेगुलेशंस बनाते हैं, जिससे कि हमारा देश चलता है। ठीक है। अब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें राइट दिया है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का। मतलब क्या है इसका? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब है वोटिंग राइट टू ऑल। मतलब कि हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। हम वोट अपने लीडर्स को चुन सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया है कि अगर एक जो पर्सन है वो 18 प्लस है तभी वो वोट कर सकता है। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है वोट करने का। अगर कोई पर्सन है, अगर वो 18 प्लस से नीचे है, 18 प्लस है, तो वो जो है वोट कर सकता है। तो जो जनता है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकती है, डायरेक्टली जाकर वोट करके इलेक्ट कर सकती है विदाउट एनी मिडिल वन। और एट द सेम टाइम एक और बेनिफिट है कि जो जनता है वो तो वोट कर ही सकती है, एट द सेम टाइम वो जो जनता है उसमें से कोई चाहे अगर इलेक्शन कंटेस्ट करने को, तो वो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। जो जनता है वो इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। वो वोटर तो है ही, एट द सेम टाइम वो लीडर भी बन सकते हैं। वो जीत भी सकते हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना भी सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। ओके। और जो लास्ट पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो अकाउंटेबल है पीपल के लिए। मतलब कि वो आंसरेबल है जनता के लिए। अगर जनता चाहे तो सरकार से कोई भी सवाल पूछ सकती है और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। जैसे कि देश में कोई परेशानी आ गई, देश में गरीबी बढ़ गई, देश में महंगाई बढ़ गई, अगर सपोज प्याज का दाम बढ़ गया, तो हमने देखा था ना कि फार्मर्स जो हैं, वो जो लोग हैं, जो जनता है, वो सड़कों पे उतर गई थी। तो क्या हुआ था? जनता को जवाब देना पड़ा था। अब ऐसा तो नहीं है कि जनता ने ही उगाया था प्याज, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जनता अरे लीडर्स को हमने चूज किया है, तो वो हमें जवाब देंगे। उन, उनको आंसर देना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्रेजेंटेटिव और ऑलवेज अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है। तो ये बात हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ये इसका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।